आज हम कौन सी स्टोरी देखेंगे? कर्माबाई की स्टोरी। क्या है ये कर्माबाई की स्टोरी? चलिए देखते हैं। राजस्थान के गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के लोग जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे और परिवार में माता, पिता और एक 10 साल की बेटी रहती थी जिसका नाम था कर्माबाई। एक बार क्या हुआ, माता और पिता दोनों ने कहा कि हमें दर्शन करने जाना है, तो थोड़े दिनों के लिए तुम जगन्नाथ जी की सेवा करो और जगन्नाथ जी को रोज भोग देना और उसके बाद ही अन्न को ग्रहण करना। तो फिर कर्माबाई ने कहा ठीक है और उसके माता पिता चले गए। अगले दिन कर्माबाई ने रोज की तरह खिचड़ी बनाई और भगवान जगन्नाथ जी के सामने रख दी और थोड़ी देर के लिए रुक गई। मगर उसने देखा कि जगन्नाथ जी ने खिचड़ी नहीं खाई है, तो फिर उसने सोचा कि मैं थोड़ा देर बाहर घूम के आती हूँ, उसके बाद में वापस आ जाऊंगी, तो फिर शायद भगवान जी ने भोग खा लिया होगा। तो फिर वो बाहर जाकर घूमकर आ गई। फिर उसने क्या देखा, भगवान जी ने भोग नहीं ग्रहण किया है, खिचड़ी वैसी की वैसी वहीं पड़ी है। तो फिर उसने शाम तक इंतजार किया। अब उसे भूख लगने लग गई और उससे भूख सहन नहीं हो रही थी। तो वहाँ सोचने लगी, भगवान जी को क्या हो गया है? रोज माँ भोग बनाती है तो भगवान जी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन मेरा भोग भगवान ने क्यों नहीं खाया? मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई? मुझे तो अभी भूख भी लग गई है। ऐसा कर्माबाई सोचने लगी और रोने लगी। तो भगवान जी को कर्माबाई का रोना अच्छा नहीं लगा और भगवान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं तो कब से खाने का इंतजार कर रहा था, मगर तुमने पर्दा ही नहीं लगाया, तो मैं कैसे खाना खाता था? तो कर्माबाई ने कहा, बस इतनी सी बात। भगवान जी, मैं अभी पर्दा लगा देती हूँ, तो फिर आप खाना खा लीजिए। तो फिर कर्माबाई ने पर्दा लगा दिया और भगवान जी ने खाना खा लिया। उसके बाद में हर रोज भगवान जी कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे और खिचड़ी खा के चले जाते थे। ऐसा कई सालों तक होता रहा और अब कर्माबाई थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी थी। तब रोज की तरह कर्माबाई ने पहले खिचड़ी का भोग लगाने के लिए रख दिया और उसके बाद अपने नित्य कर्म करने शुरू कर दिए, जैसे कि नहाना हो, झाड़ू लगाना हो, घर की सफाई करनी हो, सब कुछ करना शुरू कर दिया। तो फिर एक साधु वहाँ पर आए और उन्होंने कर्माबाई से पूछा कि आप क्या कर रही है? तो कर्माबाई ने सब कुछ बता दिया। तो उस साधु ने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले स्नान उसके बाद में घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद में रसोई घर को साफ करना होगा और उसके बाद ही आप भगवान जी के लिए भोग बना सकते हैं। तो फिर कर्माबाई तो भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने अगले दिन वही किया और सुबह सुबह जगन्नाथ जी खिचड़ी खाने आए। तब उन्होंने देखा कि कर्माबाई नहा रही है, तो वो वापस चले गए। थोड़े देर के बाद फिर से आए, तब उन्होंने देखा कि कर्माबाई आंगन की सफाई कर रही है, तो फिर वो वापस चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि अब कर्माबाई रसोई घर को साफ कर रही है, तो फिर वो मायूस होके, नाराज होके फिर से चले गए। और जब वो चौथी बार वापस आए तब उन्हें खिचड़ी का भोग खाने को मिला। तो जगन्नाथ जी ने उस भोग को जल्दी जल्दी ग्रहण किया और जल्दी जल्दी वापस चले गए, क्योंकि उन्हें लोगों को दर्शन भी देने थे। तो फिर जब वहाँ मंदिर पहुँचे तब मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान जी के मुंह पे थोड़ी सी खिचड़ी लग गई है। तो उन्होंने पूछा, भगवान जी आपके मुंह पे खिचड़ी कैसे लगी है? आप कहीं गए थे क्या? आपने खिचड़ी खाई क्या कहीं की? तो जगन्नाथ जी ने उन्हें सारी कहानी बता दी और उन्होंने यह भी कहा कि देखो ना, कर्माबाई मुझे रोज खिचड़ी देती है, मैं सुबह सुबह खा के आता हूँ। मगर उस साधु ने कर्माबाई से क्या कहा, पहले नहाओ, फिर आंगन साफ करो, फिर रसोई साफ करो, फिर भोग बनाओ, तो इसीलिए मुझे भोग बहुत देर से मिला। तुम उस साधु से जाके कहो ना कि कर्माबाई से कहे कि जैसे पहले करती थी बिल्कुल वैसे ही भोग बनाए और मुझे सुबह सुबह खिलाए। तो फिर दोस्तों वहाँ पुजारी सोचने लगा और उस पुजारी ने उस साधु को जाके सब बात बताई।
तो उस साधु को बहुत बुरा लगा। वह तुरंत कर्माबाई के पास गया और कर्माबाई से कहा कि माते मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हो। आप पहले जैसे खिचड़ी बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनाइए और आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर कर्माबाई ने अगले दिन फिर से पहले जैसे खिचड़ी बनानी शुरू कर दी और भगवान जी को सुबह सुबह भोग मिलने लग गया। भगवान जी बहुत खुश हो गए। मगर एक दिन दोस्तों, पुजारी ने देखा कि भगवान जी रो रहे हैं, जगन्नाथ जी की मूर्ति से आंसू बह रहे हैं। तब पुजारी को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगा कि हे भगवान, मेरे से क्या पाप हो गया, मैंने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आप रो रहे हैं। हे प्रभु, हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। आज मेरी सबसे प्रिय भक्त जो थी कर्माबाई, जिसकी खिचड़ी मैं रोज खाता था, आज वो मुझ में ही विलीन हो गई। आज वो मृत्यु को प्राप्त हुई। तो फिर अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसे कह के जगन्नाथ जी रोने लगे। तो दोस्तों, यह थी जगन्नाथ जी और कर्माबाई की कहानी। दोस्तों, यहाँ याद रखिए कि जहाँ पर भक्ति एकदम स्ट्रांग होती है वहाँ पर भगवान जी हमें भी उतने ही प्यार से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दोस्तों, भगवान पर अपनी भक्ति बनाए रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और भगवान से उतना ही प्यार कीजिए जितना कि आप चाहते हैं कि भगवान आपसे प्यार करें। यहाँ तक देखने के लिए और मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।